श्री नवदीप धाम महात्म्य हम लोग सुन रहे थे। किस प्रकार से श्री जीव गोस्वामी नवदीप धाम में आए और नित्यानंद प्रभु की उनको कृपा प्राप्त हुई। उसके बाद में श्री जीव गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु से श्री नवदीप धाम महात्म्य के विषय में प्रश्न किया। यत्न करी प्रभु तारे निकटे बसाए, कर जोड़ करी जीव स्वदैन्य जानाए। प्रभु ने उन्हें अपने पास ही बिठा लिया और जीव गोस्वामी प्रश्न पूछने लगे। जीव बोले, प्रभु मोरे करुणा करिया, नवदीप धाम तत्व पल विवरिया। हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे नवदीप धाम के तत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रभु बोले, ओहे जीव बलीव तुमाय, अत्यंत निगूढ़ तत्व राखिबे ही आए। हे जीव, मैं तुमको इस तत्व का वर्णन करूंगा, लेकिन ध्यान रखना, इसको अपने हृदय में ही रखना, किसी को बताना नहीं। क्यों? जब प्रभु की इच्छा होती है तो वो स्वयं प्रकाशित करते, ऐसे अपनी इच्छा से बताने की जरूरत नहीं। यथा तथा एवे इहा ना कर प्रकाश, प्रकट लीलार अंते हई वे विकास। इधर उधर इस तत्व को प्रकाशित मत करना, प्रकट लीला के अंत में यह स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा। यानी जब महाप्रभु की इच्छा होगी तो स्वयं प्रकाशित करेंगे। फिर नित्यानंद प्रभु ने नवदीप धाम का वर्णन किया। यही नवदीप है सर्वधाम सार, श्री विरजा ब्रह्म धाम आदि है पार। वैकुंठेर पर श्वेत दीप सी गोलोक, तदंते गोकुल वृंदावन कृष्ण लोक। ये नवदीप धाम अन्य सभी धामों का सार है। बिरजा नदी इस ब्रह्मांड के पार में क्या है? बिरजा नदी। बिरजा नदी के पार में क्या है फिर? ब्रह्मलोक। उसको क्या कहते हैं? सिद्ध लोक भी कहते हैं। मुक्ति लोक, ब्रह्मलोक, सिद्ध लोक, ये सब एक ही नाम है। वहां पर कौन जाते हैं? कौन जाते हैं वहां? जो ज्ञानी मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो कहते हैं ज्योति, ब्रह्म ज्योति में जो लीन होना चाहते हैं। बिरजा के पार में वो ब्रह्मलोक है। वो ब्रह्मलोक के पार में फिर बैकुंठ आता है। बैकुंठ चित्त जगत, वहां से प्रारंभ होता है। और बैकुंठ के बाद में फिर जहां बैकुंठ सब पूरा खत्म होता है, वहां पर फिर अयोध्या आती है। अयोध्या के ऊपर वाला जो स्थान है उसको कहते हैं कृष्ण लोक, गोलोक भी बोलते हैं उसको। श्वेतदीप गोलोक बोलते हैं उसको। और वो गोलोक के भी, वो गोलोक जो है कृष्ण लोक, वो 3 भागों में विभाजित है। द्वारका, मथुरा और ब्रज। द्वारका, मथुरा और ब्रज। तो द्वारका और मथुरा में ऐश्वर्य भाव है, ब्रज में पूर्ण माधुर्य भाव है। वो ब्रज को ही गोकुल भी कहते हैं। गोकुल, वृंदावन, ये सब उसके नाम है। सेई लोक दुई भावे है त प्रकाश, माधुर्य औदार्य भेदे रसेर विकास। वह लोक कौन सा? जो गोकुल है वो 2 प्रकार से हो गया, एक माधुर्य और एक औदार्य। ये 2 प्रकार से भगवान वहां पर रसों का आस्वादन करते हैं। माधुर्य औदार्य पूर्ण रूपे अवस्थित, औदार्य माधुर्य पूर्ण रूपे तविहित। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? औदार्य और माधुर्य को कैसे समझो? औदार्य में माधुर्य है और माधुर्य में औदार्य है। दोनों में ही एक दूसरे में विराजमान है, लेकिन फिर भी जिस प्रकोष्ठ में माधुर्य प्रधानता रहती है, जैसे कृष्ण राधा जी के साथ में जहां पर रहते हैं ब्रज में, वहां पर माधुर्य की प्रधानता है। कृष्ण अपने परिकरों के साथ में वहां माधुर्यमय लीला करते हैं अनेक प्रकार की, लेकिन माधुर्य में भी औदार्य है। और दूसरी ओर जो उसका दूसरा पार्ट है, उसमें श्वेतदीप, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु लीला करते हैं, वो औदार्य प्रधान है। वहां पर औदार्य की प्रधानता, लेकिन औदार्य में माधुर्य है। माधुर्य में औदार्य और औदार्य में माधुर्य दोनों नित्य विराजमान रहते हैं। भाग्यवान व्यक्ति उसको वृंदावन कहकर के पुकारते हैं। किसको? जहां पर माधुर्य की प्रधानता है।
जे प्रकाश से औदार्य प्रधान नित्य है सही नवदीप धाम सर्व वेदे कहे। और जिस प्रकोष्ठ में औदार्य की प्रधानता होती उसी को नवदीप कहते हैं, उसको श्वेतदीप भी कहा गया शास्त्र में। और श्वेतदीप सुनकर के लोगों को भ्रम हो जाता है, श्वेतदीप इस जगत में भी है, श्वेतदीप इस ब्रह्मांड के अंतर्गत भी है, ठीक है, वहां पर भी भगवान एक अवतार में रहते हैं श्वेतदीप में, तो इसलिए लोग वो शास्त्र में पढ़ करके भ्रमित हो जाते हैं। वहां पर जो श्वेतदीप की बात है वो अलग है, उचित जगत में श्वेतदीप है, ये इस जड़ जगत में। वृंदावन नवदीपे नाही किछु भेद रसेर प्रकाश वेदे करय प्रभेद। वृंदावन और नवदीप में कुछ भी भेद नहीं है, केवल रस की दृष्टि से ही उनका वैशिष्ट है। यही धाम नित्य सिद्ध चिन्मय अनंत जड़ बुद्धि जने तार नाही पायंत। यह धाम नित्य सिद्ध चिन्मय और अनंत है, जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति इस धाम का अंत नहीं पा सकते। हिलादनी प्रभावे जीव छाड़ी जड़ धर्म नित्य सिद्ध ज्ञान वाले पाए तार धर्म। हिलादनी शक्ति के प्रभाव से जीव जड़ धर्म को छोड़ करके जब अपने नित्य सिद्ध ज्ञान के बल से, आत्मज्ञान के बल से वास्तविक धर्म को प्राप्त करता है। वास्तविक धर्म मतलब जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, ये वास्तविक धर्म है। जब हिलादनी शक्ति की कृपा होती है तब उसके बाद में ये धर्म को प्राप्त करता है। जब वो प्राप्त कर लेता है तब उसके सामने नवदीप धाम का तत्व प्रकाशित होता है, यानी भावावस्था। भावावस्था से पहले प्रकाशित नहीं होगा। सर्व नवदीप है चिन्मय प्रकाश सही पीठे योग श्री गौरांग करेन विलास। संपूर्ण नवदीप ही चिन्मय तत्व है। जैसे बताया कि जब कृष्ण इस जगत में लीला करने के लिए आते हैं तो पहले अपने धाम को भेजते हैं। ब्रज से जो वहां पर चिन्मय धाम है वहां से 84 कोस ब्रज धाम को इधर भेजा। तो जब भेजा तो फिर यहां पर जो ब्रज है वो क्या है, चिन्मय है, वो भगवान के धाम का अंश नहीं है, वो वही धाम जैसे कृष्ण है, कृष्ण वहां से इधर अवतरित होते हैं, उसी प्रकार से वो धाम भी अवतरित हुआ है। वो अलग नहीं है, कोई भेद नहीं है उसमें, न भेद है न वो अंश है, वो पूर्ण वही धाम है। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु वो भी जब इस जगत में अवतरित होते हैं तो पहले अपने धाम को भेजते हैं। वो धाम वही है जहां पर वो सब समय नित्य विलास करते। चर्म चच्छे लोके देखे प्रपंच घटान माया छदिया राखे नित्य निकेतन। चर्म चक्षुओं से यानी माइक नेत्रों से जगत के लोग दूसरे दूसरे स्थानों के समान ही देखते हैं, क्योंकि माया उनके नेत्रों को ढक कर रखे रखती। मैंने बताया था ना, माया धाम को नहीं ढक सकती। ढक सकती माया धाम को? क्यों नहीं ढक सकती बताओ? क्यों नहीं ढक सकती? क्योंकि माया जड़ है, धाम चिन्मय है। जड़ वस्तु चिन्मय वस्तु को कैसे ढक देगी? ठीक है। दूसरी बात, धाम किसका स्वरूप है? बलदेव प्रभु। धाम बलदेव प्रभु का स्वरूप है। बलदेव प्रभु को माया ढक देगी? कभी संभव नहीं। इसलिए माया कभी भी धाम को नहीं ढकती। माया हमारे आंखों को ढक देती है। जैसे हम सूर्य को ढक सकते हैं क्या? अपनी आंखों के सामने ऐसे 5 उंगली लगा लो और कहो मैंने सूर्य को ढक दिया। सूर्य को ढक सकते हैं हम? सूर्य पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, कैसे ढक दोगे? छोटी वस्तु से बड़ी वस्तु को कैसे ढकोगे? फिर क्या कर सकते हैं हम? सूर्य दिखाई ना दे इसके लिए क्या करेंगे? अपनी आंखों को ढक लो और सूर्य दिखेगा नहीं। उसी प्रकार से माया क्या करती है? जीव की आंखों को ढक देती। आंखों को ढक देती तो जो चिन्मय धाम है उसका दर्शन नहीं होता। फिर क्या दिखता है? जैसे और दूसरी जगह पे जमीन हम लोग खरीदते हैं, घर बनाते हैं, ऐसे ही मायापुर में भी, नवदीप में भी बना लेंगे, ऐसा भाव आ जाता है। जड़ नवदीपे माया नाही जड़ देश काल किचु तथा नाही आचे जीवेर जंजाल। नवदीप में माइक जड़ देश काल इत्यादि कुछ भी नहीं है, लेकिन माया ने हमारी आंखों को ढक दिया, इसलिए हमको वो दिखाई नहीं दे रहा है। नवदीप चिन्मय है पूर्ण रूप से,
वहां पर महाप्रभु नित्य लीला करते हैं अपने परिकरों के साथ में, वहां पर कोई माया का प्रभाव नहीं है, लेकिन हमारी आंखों पर प्रभाव है माया का, इसलिए माया ने हमारी आंखों को ढक दिया, इसलिए हमको दर्शन नहीं हो रहा नवदीप का। किंतु कर्म बंध क्रमे जीवे माया वशे, नवदीप धामे प्रापंचिक भावे पशे। किंतु माया के वशीभूत होकर के, कर्म के अधीन होकर के जीव उस नवदीप धाम को भी प्रापंचिक देखता है। भाग्य क्रमे साधु संगे प्रेमेर उदय, है जबे तबे देखे बैकुंठ चिन्मय। अप्राकृत देश काल धाम द्रव्य जत, अनायासे देखे स्वीय चच्छे अविरत। सौभाग्य से साधु संग में रहने से जब किसी में प्रेम का उदय होता है, तो साधु संग के बिना नहीं होगा प्रेम का उदय, ठीक है। तब क्या होगा, तब वो नवदीप धाम को साक्षात रूप में, चिन्मय रूप में दर्शन करता है, दिव्य दर्शन, जैसे अकबर को कराया था श्री सनातन गोस्वामी, ठीक है। और तब उसे धाम में अवश्य देश काल और अन्य सभी अप्राकृत वस्तुएं अपने नेत्रों से निरंतर दिखाई देती, अर्थात महाप्रभु लीला कर रहे हैं, है ना, ये सब उसको फिर अपनी आंखों से दिखाई पड़ता है। यही तक कहीं नुआमी नवदीप तत्व विचारिया, देख जीव है शुद्ध सत्व। मैंने तुम्हारे सामने नवदीप के तत्व को वर्णन किया, अब तुम शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित होकर इस तत्व पर विचार करो। शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हुए बिना इस तत्व को समझा नहीं जा सकता, ठीक है। शुद्ध सत्व मतलब चिन्मय। नित्यानंद प्रभु बोले सुनह वचन, 16 क्रोश नवदीप यथा वृंदावन। तो नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को बोला, यह 16 कोस परिधि वाला नवदीप धाम वृंदावन ही है, 16 कोस। इसके 16 कोस में 9 द्वीप हैं। कौन कौन से? 8 दलों का कमल पुष्प जैसे जल में तैरता है, उसी प्रकार इस नवदीप रूपी कमल की पुष्प की 8 पंखुड़ियां, तो 8 द्वीप हैं। कैसे है ये बताया। जो कमल होता है ना, कमल होता है, वो कमल के बीच में तो एक होती कर्णिका, जो बीच का गोल 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 हिस्सा होता है वो होता है, और दूसरा बाकी क्या होता है फिर, बाकी चारों ओर कमल दल होते हैं, कमल दल होते हैं ना। वो कमल दल कितने? 8 हैं। और बीच में, बीचों बीच में क्या है? योगपीठ मायापुर, महाप्रभु का जन्म स्थान। तो इस प्रकार से ये नवदीप धाम अवस्थित है। समझ में आया? एक बीच में कर्णिका और उसके चारों ओर कमल। तुलना नहीं कर रहे हैं, उसी प्रकार से ही है, केवल ऐसे फर्जी तुलना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से ही है वो। अष्टदल अष्टदीप मध्य अंतरदीप तार माजे मायापुर मध्य बिंदु टीप। अष्टदल, अष्टदल जो बताया अष्टदीप है, और उसके बीच में क्या है? उसके बीच में क्या है? अंतरदीप मायापुर है। अंतरदीप मायापुर योगपीठ। और ये जो 9 द्वीप है, ये नवदा भक्ति के एक एक अंग है, एक एक अंग स्वरूप है। जैसे उदाहरण देता हूं, जो योगपीठ है अंतरदीप मायापुर, ये है आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन। फिर उसके बाद में रुद्र, अंतरदीप मायापुर, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप और मध्य द्वीप, ये 4 बताए थे ना, गंगा जी के पूर्वी तट पर है। तो अंतरदीप मायापुर क्या हो गया? आत्मनिवेदन। सीमंत द्वीप, सीमंत द्वीप है श्रवण। गोद्रुम द्वीप है कीर्तन।
अंतरदीप मायापुर आत्मनिवेदन, सीमंत द्वीप श्रवण, गोद्रुम द्वीप कीर्तन, मध्य द्वीप क्या हो गया? स्मरण। श्रवण कीर्तन स्मरण, जैसे ऑर्डर में याद रखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। कैसे? सीमंत द्वीप से शुरू, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ऐसे है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो चार जो गंगा जी के तट पर, पूर्व तट पर हैं, अंतरदीप मायापुर, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप और मध्य द्वीप। तो श्रवण कीर्तन और स्मरण ये हो गए, और अंतरदीप है वो आत्मनिवेदन। अब उसके बाद में पश्चिमी तट पर आ जाओ। पश्चिमी तट में कौन से द्वीप हैं? 5, कोलद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नुद्वीप, मोदद्रुम द्वीप और रुद्रद्वीप। ये 5 द्वीप हो गए। अब इसमें एक एक करके आ जाओ उस पे। इसमें है कोलद्वीप। कोलद्वीप है पाद सेवन। कोलद्वीप, ऋतुद्वीप है उसके बाद अर्चन, कोलद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नुद्वीप। जन्नुद्वीप हो गया वंदन, मोदद्रुम द्वीप, मोदद्रुम द्वीप क्या हो गया? अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्यम हो गया। मोदद्रुम द्वीप हो गया दास्यम, और रुद्रद्वीप सख्यम। दास के बाद सख्य आता है, और सख्य के बाद आत्मनिवेदन आता है। आत्मनिवेदन कहां पे होगा? अंतरदीप मायापुर। अब ऐसे याद करो, सीमंत द्वीप से चालू करो। सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोलद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नुद्वीप, मोदद्रुम द्वीप, रुद्रद्वीप और अंतरदीप मायापुर, ऐसे याद करो। तो जो श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण हो गया सीमंत में, गोद्रुम हो गया कीर्तन, मध्य हो गया स्मरण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, कोलद्वीप, पाद सेवनम के बाद अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कोलद्वीप के बाद आता है फिर ऋतुद्वीप, ऋतुद्वीप के बाद जन्नुद्वीप, जन्नुद्वीप के बाद मोदद्रुम द्वीप, मोदद्रुम द्वीप के बाद रुद्रद्वीप। तो जो श्लोक पे पूरा फिट करते जाओ, ऑर्डर में केवल याद कर लो, अपने आप सब फिट हो जाएगा। श्लोक याद कर लो और ये द्वीपों को ऑर्डर में याद कर लो। श्लोक क्या है? अर्चन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। ये नवदा भक्ति है, ठीक है। ये नवदा भक्ति का श्लोक याद कर लो, और साथ में क्या याद कर लो? द्वीप का ऑर्डर, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोलद्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नुद्वीप, मोदद्रुम द्वीप, रुद्रद्वीप और अंतरद्वीप मायापुर। ऐसे ऐसे याद कर लो, कभी गलती नहीं होगी, नहीं तो इसको याद करना बड़ा मुश्किल काम है। अब मायापुर का वर्णन। मायापुर योगपीठ सदा गोलाकार तथा नित्य चैतन्य विविध विहार। मायापुर क्या है? गोलाकार है। बाकी सारे द्वीप जो क्या बताया था, कमल की पंखुड़ियों के जैसे। कमल की पंखुड़ी कैसी होती है? जैसे आंखें होती ना, नेत्र, कमल नेत्र बोलते हैं ना, नेत्र कमल, भगवान के नेत्र कमल के समान। तो वो कैसी होती? दोनों तरफ से पतला और बीच में चौड़ा, ऐसा करके गोलाकार, ऐसा नेत्र होता है। लेकिन जो अंतरदीप मायापुर वो कैसा है? पूरा गोलाकार, गोलाकार है। तो गोलाकार है, वो बीच में होता है, जो कमल के बीच में कर्णिका होती है ना, कर्णिका, वो है अंतरदीप मायापुर। उसके चारों ओर 8 पंखुड़ियां लगा दो। फिर वो चारों ओर 8 पंखुड़ियां लगाने से वो क्या हो गया? अष्टद्वीप। तो 8 पंखुड़ियां वाले 8 द्वीप, और बीच में अंतरदीप मायापुर, 9 द्वीप हो गए। सहस्र धनुतार परिधि प्रमाण सहस्रेक धनुतार व्यासेर विधान। मायापुर योगपीठ का व्यास है 2 किलोमीटर और उसकी परिधि 6 किलोमीटर है। क्या समझे?
परिधि 6 किलोमीटर, मतलब ऐसे गोलाकार में कितना है पूरा, गोलाकार में 6 किलोमीटर है। यही योगपीठ माजे वैसे पंच तत्व अन्य स्थान है ते योगपीठेर महत्व। इस योगपीठ में श्री कृष्ण चैतन्य पंच तत्व विराजमान है। कौन? श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। ये पंच तत्व कहाँ विराजमान है? योगपीठ के भी मध्य में। इसलिए योगपीठ का महत्व सबसे अधिक है। बोल कौन रहा है? देखो कौन बोल रहा है? नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, और उसमें अपना भी नाम बता रहे हैं। अब पंचतत्व में तो नित्यानंद प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे? इसलिए समझो, जीव गोस्वामी के सामने अपना भी तत्व प्रकाशित कर रहे हैं वो। पंचतत्व में तो नित्यानंद प्रभु भी है ना। अति शीघ्र गुप्त हवे प्रभु इच्छाय भागीरथी जले हवे संगोपित प्राय। और महाप्रभु की इच्छा से जल्दी ही ये भागीरथी के द्वारा ये स्थान अपने आप को गुप्त कर लेगा। मतलब महाप्रभु के जाने के बाद धीरे धीरे भागीरथी गंगा जी ने क्या किया? उसको डुबा दिया, ढक गया। फिर बाद में मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, फिर उस पे क्या बना दिया? कब्रिस्तान। फिर क्या होगा? फिर हम लोगों को कैसे दर्शन होगा? तो कह रहे हैं कबू पुनः प्रभु इच्छा हवे बलवान प्रकाश है वे धाम हवे दीप्तिमान। फिर कभी प्रभु की इच्छा बलवान हो जाए, प्रभु की इच्छा से क्या होगा? फिर से धाम को प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए प्रभु की इच्छा से किसने धाम को दोबारा प्रकाशित किया? क्यों? किसने प्रकाशित किया प्रभु की इच्छा से? नवदीप धाम को। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने। नवदीप धाम में क्या हो गया था? मुसलमानों ने अपना शमशान बना लिया, शमशान बना लिया, कब्रिस्तान, वहां पे कब्रें, उसमें तुलसी के पौधे लगे रहते थे। ठाकुर भक्ति विनोद जब रहते थे गोद्रुम द्वीप में, तो उनको एक दिन प्रकाश दिखाई दिया और कीर्तन की आवाज सुनाई दी। तो अगले दिन ठाकुर भक्ति विनोद वहां पहुंचे, और पहुंच करके वहां देखा तो देखा कब्रिस्तान है मुसलमानों का, और वहां पर तुलसी के पौधे लगे हुए। लेकिन कब्रिस्तान में तुलसी के पौधे कहां से आएंगे? आसपास के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि ये तो हम तुलसी के पौधे ये लोग उखाड़ करके फेंक देते, फिर से अपने आप आ जाते। तो ठाकुर भक्ति विनोद समझ गए यही महाप्रभु का जन्म स्थान है। इसलिए फिर वो मैप लेकर के आए, 500 साल पुराना मैप लेकर के आए कलकत्ता से। वो मैप में देखा तो हाँ यही है पूरा। फिर उसको प्रकाशित करने के लिए किसको लाए? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी। ठीक है, उन्होंने फिर प्रकाशित। गौराविर्भाव उमेश तम निर्देष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वंशी जगन्नाथ आए ते नमः। नित्य धाम कभू काले लोप नाही है गुप्त है पुनर्वार है तउदय। अब कह रहे हैं कि देखो गंगा जी इसको डुबा नहीं सकती है कभी। अरे महाप्रभु के धाम को कोई गंगा जी डुबा देंगी क्या? संभव ही नहीं। लेकिन क्या है, ये तो नित्य ही रहता है, लेकिन महाप्रभु की इच्छा से कभी प्रकट कभी अप्रकट, ऐसा होता है। भागीरथी पूर्वे तीरे है मायापुर मायापुरे नित्या छेना मार ठाकुर। गंगा के पूर्वी तट पर मायापुर में मेरे प्रभु नित्य निवास करते हैं। लोक दृष्टि सन्यासी हैया विश्वम्बर छाड़ी नवदीपे फिरे देश देशांतर। वस्तुतः गौरांग मोर नवदीप धाम छाड़िया न जाए कबू मायापुर ग्राम। अब बड़ी विशेष तत्व बताया नित्यानंद प्रभु ने, सुनो। यद्यपि लौकिक दृष्टि, लौकिक दृष्टि मतलब जगत के कल्याण के लिए, जगत के जीवों का उद्धार कैसे होगा, नाम संकीर्तन का प्रचार कैसे होगा, इसलिए महाप्रभु ने सन्यास लिया, और सन्यास लेकर के सारे भारत में घूमे। तो लौकिक दृष्टि से विश्वम्बर सन्यासी बनकर नवदीप छोड़ करके भ्रमण करते हैं, किंतु वास्तव में मेरे गौरांग महाप्रभु नवदीप धाम के अंतर्गत मायापुर नामक ग्राम को छोड़कर कभी अन्यत्र नहीं जाते। यही समझना बड़ा मुश्किल है बद्ध जीवों के लिए। कैसे? जैसे हम लोग देखते हैं कृष्ण के लिए बताया वृंदावन परतज्जम पादम एकम न गच्छति। वृंदावन छोड़ करके नहीं जाता हूं मैं। कृष्ण भी कहते हैं, शास्त्र में भी लिखा है, प्रमाण भी है। लेकिन हम क्या देखते हैं, 10 साल 8 महीने के जब कृष्ण हो गए तो अक्रूर जी उनको लेने के लिए आए।
और फिर वो मथुरा चले गए। ब्रजवासी सारे विरह में व्याकुल हैं। फिर मथुरा में जरासंध के आक्रमण से बार बार परेशान होकर के फिर कुछ दिनों के पश्चात में वो द्वारका चले गए। तो हम तो देख रहे हैं कि वृंदावन से छोड़ के कृष्ण चले गए, लेकिन ये सब क्या है? ये सब नरवत लीला है, जगत के लोगों को दिखाने के लिए। वास्तव में कृष्ण वृंदावन छोड़ करके कभी नहीं जाते। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है, जब श्री उद्धव जी को ब्रज में भेजा तो उद्धव जी ने देखा, जब ब्रज में प्रवेश किया तो देखा कि सारा ब्रज खुशहाल है, पूरा चारों तरफ हरियाली, सुंदर सुंदर पक्षी चारों ओर चहक रहे हैं, बसंत ऋतु सब समय नित्य विराजमान है, सारे पेड़ों पर फल फूल लदे हुए हैं, और सारे पशु पक्षी आनंद में, गायें रंभा करके दौड़ रही हैं, खुशी में चारों ओर धूल उड़ रही है। और ब्रज के प्रत्येक जो ब्रजवासी है वो सब आनंद में निमग्न होकर के कृष्ण की महिमा को कीर्तन कर रहे हैं। बीरा में कोई कीर्तन करता है क्या? बीरा में तो सब लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। तो जो उद्धव जी ने देखा, ये क्या देखा? ये ब्रज देखा जो कि कृष्ण से युक्त है, जहां पर कृष्ण कभी भी छोड़ करके नहीं जाते, वो कृष्ण को देखा। फिर थोड़ी देर बाद ही उद्धव जी ने देखा वो सब ढक दिया भगवान ने, फिर माया विस्तार कर दी। और उद्धव जी ने क्या देखा? सारा ब्रज शोक में डूबा हुआ है, सारे पेड़ सूख गए हैं, पशु पक्षी भी यहां तक कि खाना नहीं खा रहे, ब्रजवासी सारे दुखी हैं, विरह में डूबे हुए हैं, दिन रात रो रहे हैं। ये देखा उद्धव जी ने। मतलब क्या हुआ? मतलब उद्धव जी को भगवान ने कृपा करके दिखाया, देखो मैं ब्रज से एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं जाता। उसी प्रकार से महाप्रभु यहाँ कि जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए महाप्रभु इस प्रकार की लीला दिखाते हैं कि सन्यास ले लिया, फिर उधर उधर गए, फिर पुरी में 18 साल रहे, फिर सारे दक्षिण भारत गए और भी जगह गए, किंतु वास्तव में महाप्रभु नवद्वीप छोड़ करके एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जाते। दैनंदिन लीला तार देखे भक्तगण, तुम्ही देख जीव गौरंग नर्तन। भक्त लोग महाप्रभु की अष्टकालीन लीला का दर्शन करते हैं। बताए ना, ब्रज लीला और नवद्वीप लीला क्या है? ब्रज लीला का ही परिशिष्ट है नवद्वीप लीला। वहां भी अष्टकालीन लीला होती है, यहाँ पर महाप्रभु की अष्टकालीन लीला होती है। वहां पर राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीला, यहाँ पर महाप्रभु की अष्टकालीन लीला। बताएंगे कभी। किंतु समय आने पर ही तुम महाप्रभु का नृत्य का दर्शन करोगे। अर्थात अष्टकाली लीला महाप्रभु क्या क्या नृत्य कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे लीला करते हैं, वो समय आने पर ही दर्शन होगा, अभी नहीं होगा। भजन करते करते महाप्रभु की जब कृपा होगी तो माया अपना पर्दा हटा देगी, तब धाम के दर्शन होंगे, तब अष्टकाली लीला दर्शन होगा। मायापुर अंते अंतरदीप शोभा पाए, गौरांग दर्शन ब्रह्मा पाई लजथाय। और मायापुर के चारों ओर वह अंतरदीप शोभायमान है, जहां पर ब्रह्मा ने गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए थे। कैसे दर्शन किए थे ब्रह्मा ने? बोलो। जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण के बछड़े चुराए, सखाओं को चुराया, फिर ब्रह्मा जी अपने लोक को गए। जब लोक को गए तो वहां पर जाकर के देखा उनके सीट पर तो दूसरे ब्रह्मा जी बैठ गए। वो ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कौन आ गया। उनके द्वारपालों ने रोक दिया उनको, कहते बैरूपी कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा अरे मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा स्वामी हूं। कहते स्वामी तो भीतर बैठे हैं, तुम तो बैरूपी हो, हमारे स्वामी जैसा भेष बना करके क्या स्वामी बन जाओगे? ब्रह्मा जी सोचने लगे भीतर कौन स्वामी आ गए। ओ ब्रह्मा जी ने फिर दिमाग लगाया, समझ गए ओ भगवान के चरणों में अपराध किया ना, लग रहा ब्रह्मा जी ने मेरा ब्रह्मा पद ही छीन लिया भगवान ने। इसलिए ब्रह्मा जी ने
कहा ठीक है आपके ब्रह्मा जी के मुझे एक बार दर्शन करा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है हम पूछ के आते हैं। पूछ करके आए, उन्होंने कहा ठीक है बुलाओ। तो ब्रह्मा जी गए भीतर, अपने सिंहासन पर देखा तो उनके सिंहासन पर विराजमान है दूसरे ब्रह्मा, जिनके शरीर से करोड़ों सूर्य के समान तेज निकल रहा है। ब्रह्मा जी समझ गए भगवान है। उन्होंने प्रणाम किया और तुरंत वापस आ गए। तुरंत वापस आ गए, तब तक यहाँ पृथ्वी पर 1 साल हो गया था। और देखा आकर के तो भगवान अपने बछड़ों के साथ में, सखाओं के साथ में वहीं पर विराजमान है। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे मैंने जो चुराया था वो कहाँ गया। लग रहा भगवान को पता चल गया, इसलिए वो ले आए। उधर गुफा में देखा तो वो भी सो रहे, इधर देखा तो भगवान के साथ भी हैं। तो दो जगह कहाँ से आ गए, ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान अपनी शक्ति से इधर उधर कर देते हैं, इसलिए दोनों जगह एक साथ देखा तो देखा कि दोनों जगह विराजमान है। ओ बस इतना सुन। फिर देखा ब्रह्मा जी ने जब माया दिखाई भगवान ने अपना, कि जितने भी सखा और बछड़े थे भगवान के वो सब चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। जब चतुर्भुज, इतने सारे अनंत चतुर्भुज रूप देखे ब्रह्मा जी ने तो कांपने लगे करके, भयभीत होकर के तुरंत हंस से उतरे और साष्टांग प्रणाम किया, अपने चारों मुखों को जमीन पर लगा करके। देवताओं का अभिमान होता है क्या, जमीन पर पैर नहीं रखते वो, लेकिन वो अभिमान को छोड़ करके उन्होंने जमीन पर उतरे और साष्टांग चारों मुखों को जमीन पर लगा करके भगवान को प्रणाम किया। फिर स्तुतियां की भगवान की। स्तुतियां करने से भी भगवान कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स दिया, प्रसन्न ही नहीं हुए, तो अपने आप चले गए प्रणाम करके। लेकिन भीतर में प्रायश्चित कर रहे हैं, बड़ा अपराध कर दिया मैंने, इसलिए क्या करूं मैं प्रायश्चित के लिए। तो ब्रह्मा जी नवदीप आए, कहाँ, मायापुर, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता है महाप्रभु औदार्यमय हैं, बहुत कृपालु हैं, अपराध को क्षमा कर देंगे। इसलिए क्षमा करने के लिए कृष्ण के पास नहीं गए थे। कृष्ण के पास तो गए थे, वो क्षमा हुआ नहीं कुछ। कृष्ण ने देखा ही नहीं, उधर इधर कुछ बोले ही नहीं। हाँ ठीक है चलो ब्रह्मा जी मैं तुम्हें माफ करता हूँ, कुछ नहीं बोले, बस ऐसे सुनते रहे और ब्रह्मा जी प्रणाम करके चले गए। ब्रह्मा कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं दिया भगवान। तो सोचने लगे कृष्ण तो क्षमा नहीं करेंगे, महाप्रभु बड़े दयालु हैं, वो क्षमा कर देंगे। इसलिए ब्रह्मा जी आ गए अंतर्दीप मायापुर में। वहां बैठ करके ब्रह्मा जी ने बड़ी कठोर तपस्या करी। कठोर तपस्या के फल से महाप्रभु संतुष्ट हुए। बताए ना औदार्यमय, बहुत दयालु है, इसलिए प्रकट हो गए। और महाप्रभु ने प्रकट होकर के कहा ब्रह्मा वरदान मांगो, क्या चाहते हो तुम। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मैंने अपने ब्रह्मा पद के अभिमान में आकर के आपके चरणों में बड़ा अपराध कर दिया, आपके सखाओं को बछड़ों को चुराया, इसलिए मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं, आप मुझे कृपा करो। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु अब आप जो महाप्रभु की लीला करेंगे जब कलयुग में, तो मेरी एक प्रार्थना है कि मुझे अब निम्न कुल में जन्म देना, जिससे मुझे ब्रह्मा पद का अभिमान ना रहे। क्योंकि ब्रह्मा पद का एक बार अभिमान में मैंने क्या कर दिया, आपके चरणों में अपराध कर दिया। इसलिए अब मुझे ऐसा जन्म देना जिससे मुझे कोई अभिमान ना रहे। भगवान ने कहा तथास्तु। महाप्रभु ऐसा बोल करके संतुष्ट होकर के चले गए। तो अंतर्दीप मायापुर में ही ब्रह्मा जी ने महाप्रभु की तपस्या की थी और वहीं पर महाप्रभु ने कृपा करके उनको दर्शन दिया। तो ब्रह्मा जी फिर क्या बने, हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर के रूप में आए निम्न कुल में। ओहे जीव चाह यदि देखिते सकल परिक्रमा कर तुम्ही है वे सफल। अरे जीव यदि तुम सभी स्थानों के दर्शन करना चाहते हो तो परिक्रमा करो, साक्षात अगर दर्शन करना चाहते हो तो परिक्रमा करो धाम की। वो परिक्रमा के फल से क्या होगा, महाप्रभु संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर तुमको साक्षात दर्शन प्रदान करें। प्रभु वाक्य सुनि जीव सहजल नयने दंडवत है प्रभु पड़े प्रभु र चरणे। नित्यानंद प्रभु की बात सुन करके जीव गोस्वामी के नेत्रों में आंसू आ गए प्रेम से और वो उनके चरणों में साष्टांग होकर के गिर पड़े। कृपा यदि कर प्रभु यही अकिंचने संगे लय परिक्रमा कराओ आपने। हे प्रभु अगर आप मुझ अकिंचन पर कृपा करते हैं
तो मुझे अपने साथ परिक्रमा करा दो। जीव गोस्वामी ने क्या बोला, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु आप अपने साथ में ही मुझे परिक्रमा करा दो। जीवेर प्रार्थना सुनी नित्यानंद राय, तथास्तु बोलिया निज मानस जानाय। जीव की प्रार्थना सुन करके नित्यानंद प्रभु ने तथास्तु कह करके अपने मन की बात बताई। क्या, प्रभु बोले ओहे जीव अद्य मायापुर करा दर्शन कल्य भ्रमी व प्रचुर। प्रभु ने कहा जीव तुम आज मायापुर के दर्शन कर लो और मैं कल दूसरे बहुत सारे जगह पर तुमको ले जा करके बाकी दर्शन कराऊंगा। ये तो बोली नित्यानंद उठीला तकान, पाचे पाचे उठे जी प्रफुल्लित मन। यह कहकर के नित्यानंद प्रभु उठ गए और पीछे पीछे जीव गोस्वामी भी उठ गए। चले नित्यानंद राय मंद मंद गति, गौरांग प्रेमिते देह सुहलती। और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु चलने लगे मस्त मतवाले हाथी के समान, धीरे धीरे गति से, और गौरांग प्रेम में बिल्कुल मत्त होकर के चल रहे। सब समय नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के प्रेम में आविष्ट रहते। मोहन मूर्ति प्रभु भावे ढल ढल, अलंकार सर्वदेह करे झलमल। उनकी मोहनी मूर्ति नित्यानंद प्रभु की बड़ी सुंदर, कभी इधर झूमते हैं कभी उधर झूमते, गौरांग महाप्रभु के प्रेम में मत है ना। और उनके शरीर में अलंकार कैसे कर रहे हैं, झलमल झलमल कर रहे हैं। जे चरण ब्रह्मा शिव ध्यान नहीं पाए, सी जीवे करिया कृपा से पद बाढ़ाए। अरे जो पद नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल हैं वो ब्रह्मा शिव आदि को भी ध्यान में प्राप्त नहीं होते, वही चरण जीव गोस्वामी के प्रति कृपा करके आगे बढ़ने लगे, अर्थात नित्यानंद प्रभु आगे जा रहे हैं। पाचे था कि जीव लय पदांकेर धूली, सर्व अंग माके चले बड़ा कुतूहली। और पीछे पीछे जीव गोस्वामी का क्या सौभाग्य, जो चरण कमल ब्रह्मा शिव को भी ध्यान में नहीं आते, वो चरण कमलों की धूली, क्योंकि नित्यानंद प्रभु चल रहे हैं और पीछे पीछे जीव गोस्वामी चल रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु तो प्रेम में मत है, उनको पता नहीं है, और जीव गोस्वामी पीछे पीछे उनकी चरण धूली लेकर के माथे से लगाते हैं, फिर पूरे शरीर में लगाते हैं। इस प्रकार से श्री जीव गोस्वामी के सौभाग्य के वर्णन नहीं किया जा सकता।